प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का शोक करूं। चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे ये हरदम कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। होगा किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह। आज का संदेश इवेंजलिस्ट संजय क्रिस्टियन गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। समय के लिए परमेश्वर का वचन लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की मनन की ओर जाएंगे। बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद हम मनन करना चाहेंगे। उत्पत्ति 4:7, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे तो वह पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम्हारे पाप तुम्हें अपने वश में रखना चाहेंगे, लेकिन तुमको अपने पाप को अपने वश में रखना होगा। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सारी घटना को हम जानते हैं। इससे पहले परमेश्वर ने इस पुस्तक में पहले अध्याय में हम पढ़ते उसी प्रकार के पहले अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और बाद में परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया और उनके रहने के लिए परमेश्वर ने एदन वाटिका को बनाया। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि सारी सुविधाएं और सारे आशीष परमेश्वर ने उनको दिए थे। हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि हमेशा हर रोज़ वो परमेश्वर के साथ संगति बिताते थे और बहुत ही आशीषित जीवन था। मगर उनके परिवार में शैतान ने प्रवेश किया, पाप ने प्रवेश किया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अंतर सा हो गया और परमेश्वर ने उन्हें एदन वाटिका में से बाहर निकाल दिया। एक परिवार की शुरुआत तो हो गई पति पत्नी के रूप में, और बाद में परमेश्वर ने, हम 4थे अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको संतान की आशीष भी दिए। हम 4थे अध्याय की शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं कि उनको 2 बेटे का आशीष परमेश्वर ने दिया। पहला बेटा जो कैन था वो किसान था और दूसरा बेटा हाबिल जो गडरिया था। शायद आदम और हवा ने भी उनको सिखाया था कि हमें परमेश्वर को कुछ देना है, और इसलिए कैन और हाबिल उनके व्यवसाय के अनुसार परमेश्वर को कुछ देने के लिए लाए। कैन ने अपनी किसानी से जो कुछ प्राप्त किया था उसमें थोड़ा धान परमेश्वर को दिया, और हाबिल के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे अच्छा जो भेड़ उसके पास था वो परमेश्वर को उसने दिया। और हम उसी अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के अर्पण को मान्य किया और कैन के अर्पण को मान्य नहीं किया। और बाद में कैन को बहुत गुस्सा आया और उसने मन में ही ठान लिया कि अभी मैं हाबिल को मार दूंगा। मगर उसके विचार को परमेश्वर ने जांच लिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे हर एक विचारों को जांचता है।
बाइबल ये भी बताती है कि हमारे हर एक शब्द को वो जानता है, हमारे हर एक विचारों को वो जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कैन के विचारों को जानने के बाद खुद परमेश्वर ने कैन से बात की। मेरे प्यारों, ये बात सिर्फ कैन के लिए नहीं है मगर हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमसे भी बात करना चाहता है, हमसे भी कुछ कहना चाहता है। कैन से जो बातें कही गई वो बात यह थी, वहाँ पे लिखा है 7वें पद में, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे। मेरे प्यारों, जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को पसंद है, अगर वो काम हम करते हैं तो सही में परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। और यहाँ ऐसा भी लिखा है, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमें वह करना है जो परमेश्वर को पसंद है। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर थे तब यही एक सवाल कई लोगों ने परमेश्वर से पूछा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 का 28 और 29 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लोगों ने उससे पूछा, जिन कामों को परमेश्वर चाहता है उन्हें करने के लिए हम क्या करें? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर को जो चाहता है वह यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। मेरे प्यारों, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कार्य या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक लगे, जिसे परमेश्वर अपनाता है, वो सबसे बड़ा कार्य क्या है? वो कार्य ये नहीं है कि आप दुनिया में रह के भले काम करो। भले काम करना बहुत अच्छी बात है, वो करने चाहिए, मगर सबसे भला काम, सबसे अच्छा काम दुनिया में ये है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करें, उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। मेरे प्यारों, अगर हम ये अच्छा काम नहीं करते तो आगे हम इसी पद में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 4 का 7 पद में यही पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे तो वह पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा। अगर हम ये अच्छा काम नहीं करते, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर हम विश्वास नहीं करते, उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकारते नहीं हैं, तो एक बात तय है कि हमारे जीवन में पाप रहता है। पाप को मिटाने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए हैं। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने पर ले लिया और उस कालवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, ताकि हमें इस पाप के बंधन में से मुक्ति मिल सके। यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप के बंधन में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अगर आप 8वें अध्याय में पढ़े तो वहाँ पे भी लिखा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का दास है। अगर हम अच्छा काम नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, तो हम उससे विपरीत बुरा काम करते हैं। और बुरा काम यह है कि हम पाप के दास बन जाते हैं, और जो पाप का दास है वो शैतान का है, और शैतान के बच्चों को परमेश्वर के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके एक अच्छा काम करें, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाए, उसके राज्य में हम अपनाए जाए। क्योंकि बाइबल ये बताती है, एक दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बच्चों को लेने के लिए आने वाला है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, अगर हमने ये अच्छा काम नहीं किया है, तो याद रखें, हम शैतान के बंधन में हैं, हम पाप के बंधन में हैं, और वह बंधन हमें नरक की ओर ले जा रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हमारे सारे पाप को उठा ले, हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए,
और बाइबल ये बताती है कि तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। उसने बताया कि वो जीवित परमेश्वर है और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करके अच्छा काम करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। मेरे प्यारों, आज भी उद्धार का द्वार खुला है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बच सकते हैं। परमेश्वर ने खुद कैन से बात की, मगर कैन ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने हाबिल को मार दिया, उसने पाप किया और आगे हम पढ़ते हैं कि उसका जीवन वो श्राप से भर गया। मेरे प्यारों, प्रभु हमें इस श्राप से छुड़ाना चाहते हैं, नरक से बचाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में सबसे बड़ा अच्छा काम यह करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और भयानक नाश नरक से बच जाए, उसके संतान हो जाए और सारे आशीषों से भर जाए। मैं आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।